आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसका इंतजार था और जिसका डर था, इंतजार भी था डर भी था, बस यही उल्टी गिनती शुरू हो गई थी कि कब युद्ध शुरू होगा। और अब यह महायुद्ध शुरू हो चुका है। रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने यह अनाउंस कर दिया कि हम यूक्रेन के साथ युद्ध में हैं, वॉर में हैं। पिछले 3 दिन में 2 इमरजेंसी मीटिंग हो चुकी है यूनाइटेड नेशंस के। एंटोनियो गुटेरेस ने यह बोला कि भाई लोगों के लिए यह युद्ध रोक दो। जो बाइडेन ने बोला कि पुतिन विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अनप्रोवोकेटिव अनजस्टिफाइड अटैक। दुनिया छोड़ेगी नहीं। वर्ल्ड लीडर्स ने बोला है। यहां पे बहुत सारे यूक्रेन के जो मिनिस्टर्स हैं, जो पूरे यूरोप से उन्होंने अपील की है कि भाई हमारी मदद कर दो। नेटो यूक्रेन चिल्ला रहा था, लेकिन एक भी मदद के लिए नहीं आया है। और यहां पे बोला है कि भाई अब पूरी दुनिया को यूनाइट होना पड़ेगा, वक्त आ गया है, कुछ करो। सन्नाटा, सिर्फ यहां पे बातें हो रही है। इधर ओडेसा, मारियोपोल, जो बहुत ही पीसफुल शहर हैं, पोर्ट्स हैं यूक्रेन के साउथ साइड में, वहां पे व्लादिमीर पुतिन ने अटैक शुरू कर दिया। 7 बड़े धमाके सुने गए। एयरपोर्ट पे भी अफरा तफरी मची हुई है दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कुछ नहीं। बहुत बड़ी रिफ्यूजी क्राइसिस आ सकती है। 50 लाख से ज्यादा, 2-2.5 करोड़ तो है यूक्रेन में, 50 लाख से ज्यादा रिफ्यूजीज जो है वो माइग्रेट कर सकता है यूरोप में। और दोस्तों, शुरू हो चुका है। आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 2 बार कॉल करने की कोशिश की, लेटर्स पे लेटर्स भेजे कि व्लादिमीर पुतिन भाई बैठ तो जाओ, सुन तो लो हमारी। व्लादिमीर पुतिन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। कल आपको पता ही है, जो सेपरेटिस्ट एरिया है यूक्रेन के ईस्टर्न में, मैंने कल आपको बताया था नया वॉर फ्रंट खुल गया। यहां से अब अटैक होगा। न्यू फ्रंट इज ओपन। भाई 3 पार्ट में, 3 देशों में बांट दिया। ईस्टर्न यूक्रेन में रशिया ने अपनी फौजें भेज दी। और अब दोस्तों फुल ऑन वॉर शुरू हो चुका है। साउथ से ऊपर जाएंगे ये, होते 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 पूरे यूक्रेन को ये ओवररन करेंगे। और इसमें कत्लेआम होने वाला है। प्राइसेस ऊपर जाएंगे दोस्तों। ये बहुत बहुत बुरी कंडीशन हो गई है, बहुत ही नाजुक कंडीशन हो गई है। कोविड के बाद, भाई जो बाइडेन ने लिखा है, कोविड से ही लोग परेशान थे, अब ये युद्ध आ गया है। क्या करेंगे? अनाउंस किया है सुबह 6 बजे व्लादिमीर पुतिन ने कि बस वी आर ऑन वॉर विथ यूक्रेन। अब दोस्तों मैं आपको कुछ अपडेट्स दिखाता हूं, क्योंकि हर वक्त अपडेट्स जो हैं वो आती जा रही हैं, हर पल अपडेट जो आती जा रही हैं। तो मैं आपको थोड़ा अपडेट्स के बारे में बताता हूं, ठीक है? तो इसमें तो सबसे पहले रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन यूक्रेन का लॉन्च कर दिया। और ये रशिया ने भी क्लैरिफाई किया और कीव ने भी बोल दिया। यहां के जो मिनिस्टर है दिमित्री कुलेबा, फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन के, उन्होंने बोला कि भाई शहरों को ये टारगेट कर रहे हैं, जो यूक्रेन के बड़े शहर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। 7 बड़े धमाके सुने गए हैं। और उन्होंने बोला, पूरी दुनिया को बोला कि भाई अब वक्त आ गया है, अब आप मदद करो। पुतिन को रोकना ही होगा, हर कीमत पे रोकना होगा, वरना हम गए काम से और पूरी दुनिया गई काम से। सैंक्शंस लगातार सैंक्शंस लगाए। पूरे यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा शायद ही कोई देश हो जिसने सैंक्शंस लगाए हो, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं हुआ। 2 लाख ट्रूप्स अब दंदनाते हुए घुसेंगे। हालांकि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी बोला है कि हम जीतेंगे। नहीं जीतेंगे, नामुमकिन है दोस्तों। ये बहुत जल्दी जो है वो युद्ध खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर वेस्ट ने एक्ट नहीं किया, वेस्ट एक्ट करेगा तो पूरी दुनिया घुसेगा इसमें। वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। ये चीज है। रॉकेट लॉन्चर्स, यहां पे मिलिट्री फैसिलिटीज, यूक्रेन की, सबसे पहले तो यूक्रेन की मिलिट्री फैसिलिटीज को तबाह करना है। यूक्रेन की मिलिट्री फैसिलिटीज में यहां पे रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वो इन्होंने जो है वो दागे, ठीक है? कीव में भी बहुत बड़े धमाके, अब ये 20 मिनट पहले की खबर है कि बहुत बड़े बड़े धमाके जो हैं वो सुने गए हैं। और यहां पे ये है कि शेल फायरिंग हो रही है, एयर स्ट्राइक्स हो रही है, बोरिसपिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फायरिंग हो रही है। मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं यूक्रेन की, वहां पे लगातार बमबारी हो रही है, ठीक है? नेटो चीफ ने रशिया के अटैक को, नेटो चीफ तो कंडेम करेंगे ही करेंगे। इनफैक्ट पूरी दुनिया ने कंडेम किया है, पूरी दुनिया ने। नेटो चीफ हो गए, यूक्रेन, यूनाइटेड नेशंस का एंटोनियो गुटेरेस ने बोला, यूक्रेन ने भी यूनाइटेड नेशंस से बोला कि प्लीज, बहुत अजीब, मतलब एक बड़ी वैसी चीज हो रही है दोस्तों। मतलब
यूक्रेन हाथ जोड़ रहा है, आप समझ रहे हो, मतलब वो गिड़गिड़ा रहा है एक तरीके से पूरी दुनिया से के सामने, कि यूनाइटेड नेशन के सामने वो गिर गया है पूरा, कि कुछ भी करो, कुछ भी करो, ये युद्ध लो, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को कॉल पे कॉल किए हैं, लेटर्स पे लेटर्स भेजे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। और यहां पे तो ये तक बोला है कि भाई मैं तो रशियन एम्बेसडर से ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज डू नॉट शेल। लोग रहते हैं यहां पे, आम जनता रहती है, आप किसके ऊपर शेलिंग करेंगे, उनके ऊपर दिक्कत होगी, प्लीज। अच्छा, रशिया के यूएन एम्बेसडर ने क्या कहा, ये वॉर नहीं है, ये तो मिलिट्री ऑपरेशन है। मिलिट्री ऑपरेशन जो है, ये कह के व्लादिमीर पुतिन जो है ये घुसे हैं यहां पे कि आप वी आर लॉन्चिंग मिलिट्री ऑपरेशन इन डॉनबास एरिया। अच्छा, 1 घंटे पहले बाइडेन का ये स्टेटमेंट आया कि अनप्रोवोक्ड अनजस्टिफाइड अटैक, यूक्रेन पे जो अटैक हुआ है ये अनप्रोवोक्ड है, अनजस्टिफाइड है, हम रशिया को अकाउंटेबल जो है वो ठहराएंगे, और अलोन इज रिस्पॉन्सिबल, रशिया अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैटास्ट्रोफिक लॉस ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन सफरिंग। क्या बकवास है, ये क्या बोला है बाइडेन, खुद नहीं समझ पा रहे होंगे मैंने बोल क्या दिया, बस बोल के निकल लिए चुपके से कि हाँ हाँ तुमने बहुत गलत किया है, सच में तुमने बहुत गलत किया है, चुपचाप निकल लिए पतली गली से। क्या करेंगे पता नहीं, ये चीज है। कुछ और भी मैं देखता हूं, और अगर कोई अपडेट्स आई हैं। हाँ, एक चीज और है, यहां पे व्लादिमीर पुतिन ने 6 बजे सुबह यह बोला कि मैंने ये डिसीजन बना लिया है कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है। मिलिट्री ऑपरेशन, सरप्राइज टेलीविजन अनाउंसमेंट किया इन्होंने। और यहां पे एक और चेतावनी दी व्लादिमीर पुतिन ने कि मैं यूक्रेन को यह बोल रहा हूं कि अपने हथियार डाल दो, हथियार डाल दो, लड़ने की कोशिश ना करना वरना जेनोसाइड होगा, सीधा बोल दिया जेनोसाइड। और यूक्रेन ईस्ट में भी बोला कि भाई जेनोसाइड हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद बहुत व्लादिमीर जेलेंस्की ने काफी इमोशनल अपील की कि प्लीज कुछ भी करके वॉर रोक दो। अब देखिए, ये अजीब और गरीब बात है कि व्लादिमीर पुतिन इतनी टाइम से वॉर को, मतलब पता नहीं था नहीं था, लेकिन हो गया, वॉर तो हो गया। मतलब एक तरीके से अब अमेरिका गलत नहीं है। मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि क्या पता ये ऐसे ही एक स्ट्रैटेजी हो अमेरिका को काउंटर करने के लिए, लेकिन फाइनली यूक्रेन ने इन्वेड कर दिया और सब ने सैंक्शंस तो लगाए हैं, लेकिन इससे कुछ होना देना नहीं है। वॉर की बहुत हाई कॉस्ट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े वेपन्स जो हैं वो तैनात है। एक और चीज़, यूक्रेन के पास भी, यूक्रेन को आप बहुत हल्का मत समझिएगा, क्योंकि नेटो मेंबर्स ने अच्छे खासे वेपन्स दिए हैं, एंटी टैंक वेपन्स। लड़ाई टक्कर की होगी, लेकिन डेफिनेटली रशिया के बाद बहुत अपर हैंड रहेगा, यूक्रेन को खत्म कर देगा वो, अनटिल एंड अनलेस अगर वेस्ट हेल्प ना दे, ठीक है। वेस्ट हेल्प देगा तो देखेंगे। अभी दोस्तों यूक्रेन यहाँ पे 4 दिन से लगातार शेलिंग चल रही है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जान भी जा रही हैं। वहाँ पे कुछ जो लोकल्स है वो बता रहे कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पानी नहीं, सिर्फ गोलियों और बम की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब देखते हैं आगे क्या होगा दोस्तों, जो भी होगा मैं अपडेट लेके आऊँगा। वैसे वॉर शुरू हो चुका है, इस महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब इंतजार करिए कि आगे क्या क्या होता है, लेकिन वॉर को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इससे पूरी दुनिया पे असर पड़ने वाला है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।